Hello everyone, welcome to my channel that is Stock to Invest, and I hope so you all are great and you are fine and you are not going outside. So guys, I hope so you earn lot of money or get some profit, decent profits from the analyze which I share. So as I share on previous videos that the market can go to 80, 9300 level and then came back. So as it is the market is doing, and सो वी स्टार्ट नाउ माय व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक। सो मुझे लगता है गाइस मार्केट 9400 पे एक रेजिस्टेंस ले रही है जो कि उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जो कि मैंने अपनी दो वीडियोस में आपको बताया था ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। अगर 9400 का लेवल नहीं ब्रेक होता तो हम कहीं ना कहीं एक बार ही नीचे आ सकते हैं। और फ्राइडे हमने देखा है कि रिजेक्शन कैंडल बनी जो कि हम ऊपर गए एक बारी 94 इंट्राडे में 9296 पे। उसके बाद हमने क्लोजिंग दी इसकी 91.54 पे, हमने उस दिन क्लोजिंग दी अराउंड 9150 पे। अगर मंडे किसी भी वजह से गैप डाउन ओपन होती है और हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है जो कि है 9000 और 9100, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना और हम सेलिंग के लिए जरूर देख सकते हैं, क्योंकि हम एक बार फिर 8600 और 9000 के आसपास रीटेस्ट करने आ सकते हैं, और इससे भी अगर नीचे जाएंगे तो हम एक बार 8200 पे भी आ सकते हैं। तो मंडे मार्केट के दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मंडे मार्केट 9400 के गैप अप से खुले और हमें अपर टारगेट 9600 और 9900 के देखने को मिल सकते हैं इस वीक में या एक दो वीक में आने आने वाले टाइम में, अगर ये क्रॉस हो जाता है हमारा 9600 अपर लेवल। तो अगर नहीं क्रॉस हो पाता और हम मंडे गैप डाउन से खुलते हैं, 9100 गैप डाउन ओवर होता है तो हमें 9050 लेवल और नेक्स्ट लेवल 8600 और 8100 के देखने को दिख सकते हैं आने वाले वीक में। तो हम देख सकते हैं अगर गाइस ये नीचे आए तो हमें शॉर्ट करके चलना है। अगर ये वैसे भी रिजेक्शन कैंडल बनी है, अगर 86 89 9100 और 86 700 पे आ सकती है मार्केट नेक्स्ट अपकमिंग वीक में। सो नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। तो जैसे कि निफ्टी यहाँ तक अपना लेवल क्रॉस करके ऊपर चली गई थी, मगर बैंक निफ्टी लगातार एक वीक बना हुआ है जो कि हमने देखा 2 दिन से तेजी आ रही है, और हमें कहीं ना कहीं इसमें भी थमते हुए दिखी और ये जिसके ऊपर जा रहा था, मगर ये कहीं ना कहीं हमें फ्राइडे वाले दिन सेलिंग आने को मिली। सो ये लगातार अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ले रहा है। अगर निफ्टी बैंक को देखिए हम, तो निफ्टी से पहले निफ्टी बैंक हमें इंडिकेशन देगा। अगर निफ्टी बैंक नीचे जाएगा तो उसका साथ देने निफ्टी भी एक बारी नीचे आ सकता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी का अगला लेवल आप देख सकते हैं, पहला लेवल है नीचे 81,710 और नेक्स्ट लेवल है हमें 17,200। सो ये हमें नीचे दिख सकते हैं अगर अपर लेवल इसके नहीं ब्रेक होते, जो कि है 2300 और दूसरा लेवल है 21,400। या तो हम मंडे गैप अप से खुले तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं और ये तेजी से ब्रेक होना चाहिए 21,400, तभी हम 23 तक जा सकते हैं। अदरवाइज हम एक बार ही नीचे आ सकते हैं 70,200 पे और 18,700 पे। सो आप ये लेवल्स देख सकते हैं, और इसमें भी फ्राइडे को रिजेक्शन कैंडल दी है, मगर ये निफ्टी बैंक ज़्यादा वीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग स्टॉक कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, एक दो ही परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर भी अभी वीक चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो हमें कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती दिखती है तो हम अपने लेवल्स को मार्क करके और उसमें अगले लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया है कि रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है जो कि हमने एनालाइज भी करा था आपके सामने, कहीं इस लेवलों पे मिल रहा था हमें 1086 में। अगर आपने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई होती तब, तो आप देखिए आज वो 15 अप्रोक्सीमेटली 1500 तक गया, जो कि कह रहे थे कि अब ट्रेंडिंग मार्केट का और ये स्टॉक बेकार है रिलायंस, और इसके इससे नीचे लेवल भी देखने को मिल सकते हैं जो कि 870 के। मगर आप देख सकते हैं कि रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है जो कि इसमें तेजी दिखाई, चाहे वो न्यूज़ के कारण आई हो। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने इनके शेयर्स दिए हैं जो कि आपको पता होगा, न्यूज़ अगर आप देखते हैं, अगर नहीं देखते तो अगर आप चार्ट भी फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसने रिकवरी दिखाई है। और हमें इस समय एक बारी एक करेक्शन में 1311 या 1345 के आसपास आप इसको करेक्शन में बाय करके चल सकते हैं। अगर ये 1511 100 के ऊपर जाता है इस वीक में
तो हमें इमीडिएट लेवल नेक्स्ट 1611 के देखने को मिल सकते हैं। अगर ये नीचे लेवल टूटता है तो हम यहाँ से कहीं हम इसमें बाइंग पोजीशन कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1338 के। अगर ये इसके नीचे चले जाता है तो आप ये गैप है जो ये फिल करने आ सकता है, मगर ये गैप उम्मीद नहीं है क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। अगर ये गैप फिल करने आ सकता है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के काम कर सकते हैं 200 DMA का, जो कि है 1326। अगर ये ब्रेक होता है, अगर नीचे सस्टेन करता है 1-2 दिन, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने तो आप बाइंग 3650 के आसपास इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अगला स्टॉक है जी इंटरटेनमेंट। No guys, G Entertainment. I take next stock. So I want to discuss one stock that is finance, बजाज फाइनेंस। so मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि फाइनेंस सेक्टर वीक चल रहा है और बजाज ने कहीं पार्टिसिपेशन नहीं शो करी, और मैं इसके लिए भी एक और वीडियो अलग से लेकर आऊँगा क्यों S2B2 स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये लगातार डाउन ट्रेंड में है, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है मगर इनमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और जब मार्केट गिरती है तो ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलती है। तो इसने अपने लॉन्ग टर्म की सपोर्ट जहाँ पे लगातार आ रहा था, लोअर लो बना रहा था और सेम लोस पे काम कर रहा था, और हमें फ्राइडे वाले दिन ये ब्रेक करते हुए दिखा, और यानी कि इसमें और गिरावट आ सकती है। तो हम नेक्स्ट लेवल क्या देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो नेक्स्ट लेवल हमें पहला लेवल देखने को मिल सकता है 1906 का। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है इसमें, जो कि है इसका 1504, और अगला लेवल है 1100 का। तो आप इसको देख सकते हैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर ये इसके नीचे, जो कि मैंने आपको बताया है, जो इसकी ये ट्रेंड लाइन थी, अगर ये नहीं ऊपर ब्रेक कर सपोर्ट जो इसने ब्रेक करी है, अगर ये कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश कर सकता है तो आप बाहर निकल सकते हैं, वरना आप यहाँ पे कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा के 2000 के आसपास, जिसका 2100 का स्टॉप लॉस लगा के आप कहीं सेलिंग के लिए इसको दे सकते हैं। और इसके हमें नीचे लेवल देखने को मिल सकते हैं 1500 के और 1100 के आने वाले टाइम में। ये एक अच्छा स्टॉक था जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगला स्टॉक का नाम है जी इंटरटेनमेंट। सो आप देख सकते हैं इसने एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई थी, जो कि मैं आपको कह रहा था, और ये ऊपर गया मगर ये वापसी रिवर्सल कैंडल बनाई इसने, और ये पैटर्न अच्छा नहीं बना, जो कि इवनिंग स्टार। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें डाउनफॉल आने को मिल सकती है मंडे वाले दिन। अगर ये 139 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हमें नेक्स्ट लेवल 128 और 113 के लेवल देखने को मिल सकते हैं जी इंटरटेनमेंट में। सो एक और स्टॉक है जो कि है माइंड ट्री। तो यार अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं लाइव वीडियोस का तो आप उसको बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे। सो आप सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। गाइस आप लोगों के लिए इतना टाइम मैं निकालता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, जो कि आपको हेल्प करती है प्रॉफिट अर्न करने में। तो कृपया करके आप मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो माइंड ट्री लगातार वीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 718 से, जो कि अगर आप फॉलो कर रहे होंगे मुझे कंटिन्यूसली फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, इट इज टेकिंग 718 सपोर्ट रेगुलरली, एंड दिस and market is down but this stock is going upside. As you see, if I draw this trend line and remove previous one, and you see there is a downtrend but the market and this stock is make double bottom here, double bottom, or I can say triple bottom. But if the stock is क्रॉसिंग द लेवल दैट इज 780, सो अगर गाइस अगर ये क्रॉस करता है 790 या 780 का लेवल तो हमें अपर साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं 827 के, जो कि अभी अपनी एक कंसोलिडेशन से बाहर जाते हुए लग रहा है मुझे स्टॉक। तो ये लगातार अपनी सपोर्ट के आसपास था जैसे बजाज फाइनेंस, मगर बजाज फाइनेंस वीक सेक्टर था, और ये आप देख सकते हैं फ्राइडे मार्केट गिरी मगर इसने एक रेड कैंडल बनाई, ये नीचे खुला और ये ऊपर गया। तो आप इसको बाई करके चल सकते हैं। अभी इसको एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल सकता है
और आने वाले टाइम में ये इस वीक में अगर मार्केट नीचे गिरते हैं तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो हमें 827 और 869 के लेवल देखने को मिल सकते हैं पॉइंट थ्री में। सो अगला स्टॉक है एक और गाइस, लास्ट स्टॉक आप सभी के लिए, जो कि है एक्सिस बैंक। आप इसको भी देख सकते हैं अगर आप बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्म नहीं कर रहे स्टॉक्स, तो आप देख सकते हैं कि इसने भी अपनी एक ये ट्रेंड लाइन जो थी वो ब्रेक कर दी है। देख रहे हैं आप ये यहाँ पे, तो ये ब्रेक कर दिया है, तो आप इसको सेलिंग के लिए दे सकते हैं। और इसका नेक्स्ट लेवल 365 इस वीक में आपको दे सकता है अगर मार्केट नीचे जाती है। तो गाइस दिस इज फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके कारण मैं आप सभी के लिए और वीडियोस बनाता रहूं और आपको भी हेल्प होती रहे लर्निंग और अर्निंग में, बोथ वे। सो ओके, वी विल मीट इन अपकमिंग वीडियोस। टिल देन बाय एंड बी सेफ, डोंट गो आउटसाइड।